बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे शहर में धुंध सूरत हाल की। धुंध के बादल छा गए, मोटरवे एक बार फिर से बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे M2 और M3 ट्रैफिक के लिए बंद है। ठोकर न्याज बे के एतराफ भी धुंध के डेरे हैं। मैदानी इलाकों में हद निगाह इंतहाई कम रह चुकी है। एयरपोर्ट के एतराफ धुंध में वक्तन फवक्तन इजाफा हो रहा है। लाहौर से दुबई जाने वाली परवाज EK 625 मंसूख कर दी गई और इसी तरह कराची से लाहौर आने वाली परवाज PK 304 भी मंसूख की गई। कराची से लाहौर आने वाली परवाज PK 305 भी मंसूख कर दी गई। लाहौर से कराची जाने वाली परवाज PA 407 मंसूख कर दी गई। इस वक्त हसन खालिद हमारे साथ मौजूद हैं और सईद अहमद सईद मौजूद हैं जो कि वो एयरपोर्ट पे हैं। सबसे पहले रुख करेंगे हसन खालिद का जो कि मोटरवे पर मौजूद हैं और उनसे जानेंगे कि यहाँ पर कैसी सूरत हाल देख रहे हैं। हसन आप जी हाँ, अगर बात करूँ धुंध की तो लाहौर और इसका गिरदोनवा में शदीद धुंध का राज है और धुंध के पेश नज़र मोटरवेज को भी आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। अगर बात करूँ M2 मोटरवे की तो M2 को लाहौर से शेखुपुरा तक, M3 को लाहौर से समंदरी तक और लाहौर सियालकोट मोटरवे को भी शदीद धुंध की वजह से बंद कर दिया गया है और हद निगाह जो है वो इस वक्त ना होने के बराबर पहुंच चुकी है। ठोकर न्याज बेग से बजानिब राविल टूल प्लाजा इस वक्त गाड़ियों की एक लंबी कतारें लगी हुई हैं और मोटरवे से टूल प्लाजा से जो मोटरवे पुलिस है वो गाड़ियों को वन वे जो है वो वापस भिजवा रही है क्योंकि मोटरवे को आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है और हद निगाह जो है वो इंतहाई कम है। इसी तरह मोटरवे पुलिस की जानिब से शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हदायत भी जारी की जा रही हैं और कहा जा रहा है कि शहरी जो हैं वो दौरान सफ़र फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें, अपने सामने वाली गाड़ी के दरमियान एक मुनासिब फासला रखें और इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करें ताकि किसी भी किस्म के नाखुशगवार वाक़े से और हादसे से बचा जा सके। और जो लोग मोटरवे पर इस वक्त सफ़र कर रहे हैं वो किसी भी मुश्किल में अगर फंस जाते हैं तो वो मोटरवे की हेल्प लाइन है 130, उस पर कॉल करके मदद जो है वो हासिल कर सकते हैं। और जूं रात डलती जा रही है धुंध की शिद्दत में भी इजाफा दिखाई दे रहा है। मोटरवे जो है वो आम ट्रैफिक के लिए बंद है और इसी तरह अगर शहर के अंदरूनी इलाकों की बात करूं तो शहर के अंदरूनी इलाके भी धुंध की वजह से शदीद मुतासिर दिखाई दे रहे हैं और ट्रैफिक की रवानगी जो है वो इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। ठोकर न्याज बेग, जिना हॉस्पिटल, सुंदर, मांगा मंडी और इसके गिरदोनवा के जितने भी इलाके हैं वो शदीद धुंध की लपेट में हैं और वहाँ पर भी सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की जो है वो हदायत जारी की जा रही हैं और शहरियों से ये बारहा कहा जा रहा है कि वो दौरान सफ़र फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। ख़ास तौर पर जिन लोगों ने लाहौर से बाहर सफ़र करना है वो लोग घरों से निकलने से पहले मोटरवे की हेल्प लाइन पर कॉल करके मोटरवे की मालूमात हासिल कर लें ताकि वो किसी भी परेशानी से जो है वो बच सकें। और जो लोग मोटरवे पर ऑलरेडी मौजूद हैं और सफ़र कर रहे हैं उनको भी हदायत जारी की गई हैं कि वो दौरान सफ़र फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि अपने सामने वाली गाड़ी के दरमियान एक मुनासिब फासला रखें ताकि किसी भी किस्म के नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। ठीक है हसन, हमारे साथ ही रहेगा। एयरपोर्ट पर इस वक्त सईद अहमद सईद मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं। बताइएगा सईद के जो फ़िज़ाई रूट्स इस वक्त कितने मुतासर देख रहे हैं आप, कौन कौन सी परवाज़ें हैं जो कि मनसूख हुई हैं या ताख़ीर का शिकार हुई हैं धुंध के बाइस? जी बिल्कुल रिदा, लाहौर एयरपोर्ट के इतराफ़ में वक्तन फ़वक्तन जो धुंध में इजाफे के साथ साथ जो रनवे एयरपोर्ट के ऊपर हद निगाह में कमी है वाक़या हो रही है, जिसके बाद पेशगी इंतजाम करते हुए एयरलाइन इंतजामिया ने 4 परवाज़ें हैं जो लाहौर एयरपोर्ट से ऑपरेट होनी थी उसको मनसूख किया है, जिसमें लाहौर से दुबई जाने वाली एमिरेट्स की परवाज़ EK 625 शामिल है और इसके साथ लाहौर से कराची जाने वाली 2 परवाज़ें शामिल हैं जिनमें PAE की परवाज़ PK 304 और PK 305 जो कि कराची से लाहौर आनी थी, दोनों परवाज़ों को मनसूख किया गया है। इसके साथ ही एयर ब्लू की परवाज़ PA 407 को भी मनसूख है वो किया गया है। एयरपोर्ट इंतजामिया के मुताबिक चूँकि रनवे के इतराफ़ में धुंध है जिसकी वजह से जो हद निगाह में कमी है वाक़या हो रही है और मज़ीद 1 से 2 घंटे के बाद अगर धुंध में मज़ीद इजाफा होता है तो रनवे के ऊपर जो हद निगाह है वो मज़ीद कम होने के खदशात हैं वो सामने आ चुके हैं। फ़िल वक्त जो हद निगाह है वो 1000 मीटर है वो रिकॉर्ड की गई है और एविएशन रूल के मुताबिक और किसी काम के मुताबिक तहाल जो परवाज़ें हैं वो लाहौर एयरपोर्ट से ऑपरेट की जा रही हैं। लैंडिंग के लिए इजाज़त हाल दी जा चुकी है और इसके साथ टेक ऑफ की इजाज़त है वो भी मिल चुकी है, लेकिन वो मुतअद्दिद परवाज़ें जो कि आज सुबह से ही ताही का शिकार थी उनमें से बेशतर को जो है वो लाहौर एयरपोर्ट से रवाना है वो कर दिया है, जबकि अभी कुछ देर कबल जो एमिरेट्स की परवाज़ थी EK 625 को मनसूख किया गया जिसके मुसाफिर ने लाहौर एयरपोर्ट पर एहतजाज
भी रिकॉर्ड करवाया। उनका मुतालबा ये था कि सुबह सवेरे से लाहौर एयरपोर्ट पर मौजूद है और जैसे ही कोविड टेस्ट रैपिड PCR टेस्ट मुकम्मल होने के बाद रवानगी का वक्त आया तो एयरलाइन इंतजामिया की तरफ से अचानक जो है वो परवाज़ को मनसूख किया गया, जिसको फिलफौर उन्होंने फैसला वापस लेने का मुतालबा किया। लेकिन एयरलाइन इंतजामिया का मौक़िफ़ ये है कि परवाज़ आज जो एमिरेट्स की दुबई से आई EK 624 वो तकरीबन 1.5 से 2 घंटे तक फ़ज़ा के अंदर चक्कर लगाने पर मजबूर रही और लेट ताख़ीर से वो लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड की और उसके बाद एविएशन रूल्स के मुताबिक उसको प्रॉपर तरीके से रवानगी के लिए तैयार है वो नहीं किया गया, जिसके ऊपर परवाज़ को ज़राए के मुताबिक मनसूख किया गया है। और इस वक्त जो 4 परवाज़ें हैं लाहौर से ऑपरेट होने वाली वो मनसूख की गई हैं। इसके साथ जो दीगर बैनुल-अक़वामी परवाज़ें हैं जो कि लाहौर लैंड करना थी उनके अंदर 3 से 4 परवाज़ों को जो है वो वक्त से कबल लाहौर एयरपोर्ट लैंड करने की हिदायत है वो की गई है और तमाम पायलट्स को तमाम एयरलाइन के इंतजामिया को पेश की इतलात है वो दी जा चुकी है कि लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर इस वक्त जो हद निगाह है वो 1000 मीटर है वो रह चुकी है और तमाम एयरलाइंस जो है वो पेश की इंतजाम को मुकम्मल करें। और अगर बात कर लें, अगर लाहौर एयरपोर्ट का रनवे बंद होता है तो इसके साथ मुल्हका जो एयरपोर्ट्स हैं मुल्तान एयरपोर्ट, फैसलाबाद, सियालकोट और इस्लामाबाद एयरपोर्ट, तो इन चारों एयरपोर्ट को हंगामी सूरत के लिए इमरजेंसी नाफज की गई है। लेकिन चूँकि फैसलाबाद और सियालकोट एयरपोर्ट के ऊपर भी धुंध का राज है जिस वजह से जो परवाज़ें अगर डाइवर्शन होगी तो उसके लिए इस्लामाबाद एयरपोर्ट को है वो तैयार किया गया है और एयरलाइन इंतजामिया को और यह हिदायत की गई है कि किसी भी किस्म की पेश की इतलात के पेश नज़र अपने तमाम इंतजाम हैं वो मुकम्मल करें। और लाहौर से ऑपरेट होने वाली जो बैनुल-अक़वामी परवाज़ें हैं जो कि रात 12 बजे के बाद ऑपरेट की जाती है उनके मुतअद्दिद जो है वो ताख़ीर का शिकार है वो बताई जा रही है। लेकिन जो परवाज़ें बर वक्त हैं उनके चांसेस है कि वो हद निगाह में मज़ीद अगर कमी वाक़या होती है तो उनको डाइवर्शन जो है वो दी जाएगी। ठीक है सईद, हमारे साथ ही रहेगा। हसन खालिद का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। हसन, बताइएगा कि हद निगाह कितनी बताई जा रही है और महकमा मौसमियात का क्या बताना है कि दिसंबर के मिड से ये जो सिलसिला अब शुरू हुआ है धुंध का, ये कब तक जारी रह सकता है? जी हाँ रिदा, अगर हद निगाह की बात करूं तो हद निगाह इस वक्त जो मोटरवे पुलिस की जानिब से बताई जा रही है वो इस वक्त 30 से 50 मीटर तक जो है वो रह गई है और जूं आप मोटरवे की जानिब आगे सफ़र करते जाएंगे तो हद निगाह जो है वो मज़ीद कम होती चली जाएगी। यही वजह थी कि मोटरवे को यूज़र्स की और जो मुसाफिर हजरात हैं उनकी सेफ्टी को देखते हुए जो है वो बंद किया गया है। M2 लाहौर से शेखुपुरा तक, इसी तरह M3 लाहौर से समंदरी तक और लाहौर सियालकोट मोटरवे भी इस वक्त आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। और महकमा मौसमियात की जानिब से गुज़श्ता रोज़ ही ये पेशन गोई की गई थी कि आइंदा आने वाले दिन जो हैं वो शदीद धुंध की लपेट में रहेंगे और रात गए ही धुंध का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया था। और आज भी दिन भर हमने देखा कि जहां शहर के अंदरूनी इलाके धुंध की लपेट में रहे, सूरज जो है वो निकलने की कोशिश करता रहा। लेकिन अब महकमा मौसमियात का ये कहना है कि धुंध पड़ने का सिलसिला जो है वो मजीद आइंदा 24 घंटे तक यूं ही जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया हसन खालिद, हमारे साथ ही अपडेट कर रहे थे मोटरवे से, जबकि एयरपोर्ट पर मौजूद थे सईद अहमद सईद और हमें आगाह कर रहे थे। आपका भी बहुत शुक्रिया। तालीमी इदारों में सर्दियों की छुट्टियों का फैसला हो गया। छुट्टियां अभी नहीं, जनवरी के आखिर में होंगी। तालीमी इदारों में कोरोना वैक्सीनेशन का अमल जारी रहेगा। NCOC के इजलास में अहम फैसले किए गए जबकि मुतअद्दिद सिफारिशात पर बहस भी की गई। तालीमी इदारों में सर्दियों की छुट्टियों का फैसला हो चुका है। छुट्टियां अभी नहीं, जनवरी के आखिर में होंगी। अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। अली रामे, आगाह कीजिएगा। अली रामे से हम रब्ता करने की कोशिश करें। आपको बताएं कि छुट्टियां अभी नहीं, जनवरी के आखिर में होंगी। तालीमी इदारों में कोरोना वैक्सीनेशन का अमल जारी रहेगा। NCOC के इजलास में अहम फैसले, मुतअद्दिद सिफारिशात पर बहस की गई है। तालीमी इदारों में सर्दियों की छुट्टियों का फैसला हो चुका है। छुट्टियां अभी नहीं होंगी, जनवरी के आखिर में होंगी। तालीमी इदारों में कोरोना वैक्सीनेशन का अमल जारी रहेगा। और अभी आपको बताएं कि प्राइवेट स्कूल्स को कंट्रोल करने के मुजव्वज़ा बिल की कॉपी सिटी 42 को मौसूल हो गई है। पंजाब हुकूमत ने नए रेगुलेटरी बिल में स्कूल काउंसिल के क़याम को लाजमी करार दे दिया है। प्राइवेट स्कूल्स में बच्चों के मसाइल के लिए स्कूल काउंसिल कायम करना लाजिम होगा। स्कूल काउंसिल में प्रिंसिपल, टीचर्स और वालिदैन के साथ बच्चे भी शामिल। लाहौर समेत पंजाब भर के निजी स्कूल्स में स्कूल काउंसिल कायम करना लाजमी होगा। सेक्शन नंबर 18 की खिलाफ वर्जी पर प्राइवेट स्कूल इंतजामिया पर 20 लाख जुर्माना आयद होगा। सेक्शन 18 और 21 की खिलाफ वर्जी पर 1 साल तक कैद होगी। नए रेगुलेटरी एक्ट के तहत स्कूल काउंसिल में बच्चे बाइख्तियार होंगे। रेगुलेटरी एक्ट पर अमल दरामद के लिए अथॉरिटी का कयाम भी अमल में लाया जाएगा। अथॉरिटी निजी स्कूलों में बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात करेगी। तो आपको बताएं कि प्राइवेट स्कूलों को कंट्रोल करने के लिए मुजव्वज़ा बिल की कॉपी
सिटी 42 को मौसूल हो चुकी है। पंजाब हुकूमत ने नए रेगुलेटरी बिल में स्कूल काउंसिल के क़याम को लाजमी करार दिया है। प्राइवेट स्कूल्स में बच्चों के मसाइल के लिए स्कूल काउंसिल कायम करना लाजिम होगा। स्कूल काउंसिल में प्रिंसिपल, टीचर्स और वालिदैन के साथ बच्चे भी शामिल। लाहौर समेत पंजाब भर के निजी स्कूल्स में स्कूल काउंसिल कायम करना लाजमी होगा। सेक्शन नंबर 18 की खिलाफ वर्जी पर प्राइवेट स्कूल इंतजामिया पर 20 लाख जुर्माना आयद होगा। सेक्शन 18 और 21 की खिलाफ वर्जी पर 1 साल तक कैद होगी। नए रेगुलेटरी एक्ट के तहत स्कूल काउंसिल में बच्चे बाइख्तियार होंगे। रेगुलेटरी एक्ट पर अमल दरामद के लिए अथॉरिटी का क़याम भी अमल में लाया जाएगा। अथॉरिटी निजी स्कूलों में बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात करेगी। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल्स को कंट्रोल करने के मुजवज़ा बिल की कॉपी सिटी 42 को मौसूल हो चुकी है। पंजाब हुकूमत ने नए रेगुलेटरी बिल की स्कूल काउंसिल के क़याम को लाजमी करार दिया है। अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बिल का मतन जानेंगे। अली रामे बताइएगा। बिल्कुल रीता, पंजाब हुकूमत जो है वो एक नया रेगुलेटरी एक्ट कायम करने जा रही है और इसके लिए कैबिनेट कमेटी बनाए कानून ने मंजूरी भी दे दी है। अब क्योंकि कैबिनेट से अप्रूवल लेना, जो मेन कैबिनेट प्रोविजनल कैबिनेट है, उनसे अप्रूवल लेना मशरूत है। अब इसमें जो ज़ाहिरी तौर पर मुजवज़ा बिल पेश किया गया है उसके मुताबिक तो स्कूल कौंसिल खास तौर पर बच्चों के लिए, जो कि मुख्तलिफ स्कूलों में इस पर अमल दरामद हो भी रहा है, लेकिन बेशतर ऐसे पंजाब के लाहौर के सारे प्राइवेट स्कूल हैं जहाँ पर बच्चों के लिए स्कूल कौंसिल कायम नहीं की गई। तो इस कानून के तहत अब लाजिम करार दिया जा रहा है हर प्राइवेट स्कूल के ऊपर कि वो बच्चों के स्कूल कौंसिल लाजिम रहेंगे, जिसमें बच्चों के मसाइल के हवाले से वहाँ पे जो एक ग्रुप बनाया जाएगा वो मुतलका बच्चों के मसाइल पर फौरी तौर पर एक्शन लेगा और प्रिंसिपल मजाज होगा इस कानून के तहत कि वो उनके बच्चों के मसाइल हल करे। और साथ ही अगर कोई इंतजामी तौर पर स्कूल इंतजामिया कोई सेक्शन 18 की खिलाफ वर्जी करती है और उसमें 18 दफ़ा अगर वो उनको वार्निंग भी दी जाती है, लेकिन उसके बावजूद अगर वो हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद नहीं करते तो उन पर 20 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया जा सकता है। और 18 सेक्शन और 21 सेक्शन के तहत उनको 1 साल के लिए जेल जो है वो भी भेजा जा सकता है। तो ये एक नई चीज़ें इस कानून के अंदर शामिल की गई हैं। और साथ ही क्योंकि पंजाब हुकूमत इस नए एक्ट के तहत अथॉरिटी का क़याम अमल में लाएगी, अथॉरिटी का मकसद सिर्फ ये होगा कि प्राइवेट स्कूलों को रेगुलेट करने के हवाले से उनकी मॉनिटरिंग जो है वो सख्त तरीके से की जाए। बच्चों की फीसों के मसाइल के हवाले से जो वालिदैन के जो मुख्तलिफ इशूज़ होते हैं उनको भी हल किया जाएगा और अथॉरिटी के लिए एक नया फंड जो है वो भी क्रिएट किया जाएगा। और साथ ही बच्चे जो ज़्यादा हाई टॉपर्स बच्चे होते हैं मुख्तलिफ प्राइवेट स्कूलों में, तो उनके लिए फलाह के काम भी अथॉरिटी की जिम्मेदारी होगी कि वो इन बच्चों की मॉनिटरिंग करें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करें। अब इसकी कैबिनेट से मंजूरी के बाद पंजाब असेंबली में ये बिल पेश किया जाएगा, जिसके बाद अथॉरिटी कायम कर दी जाएगी और अथॉरिटी इस नए कानून के तहत तमाम तर प्राइवेट स्कूलों को मॉनिटर करेगी, रेगुलेट करेगी। जी ठीक है अली रामे, बहुत शुक्रिया। कैंटोनमेंट बोर्ड में कायम प्राइवेट स्कूल 31 दिसंबर को ख़त्म हो जाएंगे। कैंटोनमेंट बोर्ड हुकाम की अदालती अहकामात के तहत स्कूल मालिकान को डेडलाइन। कैंट और वाल्टन बोर्ड में 1170 स्कूल मुतासिर होंगे। 30,000 तलबा का मुस्तकबिल और सैकड़ों असातिज़ा की नौकरियां दाव पर लग गईं। कैंट प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन का कहना है कि तालीम कमर्शियल सरगर्मी नहीं, अदालत अपने फैसले पर नजरसानी करे। कैंटोनमेंट बोर्ड की हदूद से प्राइवेट स्कूल्स बंद करने का हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। लाहौर में कैंट और वाल्टन बोर्ड में 700 रजिस्टर्ड और मजमूई तौर पर 1170 स्कूल्स खत्म हो जाएंगे। कैंटोनमेंट बोर्ड हुकाम ने स्कूल मालकान को अदालती फैसले के तहत 31 दिसंबर की डेडलाइन दे दी है। एजुकेशन में जैसे ही ये अदारे बंद होंगे, इसमें उस्ताद कराम, स्टाफ, इन सब का मुस्तकबिल खराब हो जाएगा। बेरोजगारी आगे बहुत है। लाहौर के दोनों कैंटोनमेंट बोर्ड के स्कूलों में ज़ेरे तालीम 30,000 तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। सैकड़ों असातिज़ा को भी नौकरियों से हाथ धोना पड़ेंगे। कैंट प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के सदर इमरान मुस्तफ़ा का कहना है कि आइन के तहत तालीम कमर्शियल सरगर्मी नहीं है, अदालत अपने फैसले पर नजरसानी करे। हमारी दरख्वास्त वज़ीर आज़म साहब से है, ख़ुसूसन मोहतरम चीफ जस्टिस साहब से है, उसके बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से है कि आप तीनों बड़े इक़्तिदार में हैं, तीनों ही इस मुल्क में पाए हुए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है तमाम स्कूलों की, मेरी तरफ से नहीं, तमाम स्कूलों के मालकान की तरफ से, कि आपकी मेहरबानी इस फैसले को नज़रसानी करें। इस फैसले से मुल्क भर के 42 कैंटोनमेंट बोर्ड्स में 30,000 प्राइवेट स्कूल्स खत्म होंगे। 40 लाख से ज़ायद तलबा और 3 लाख असातिज़ा बरह रास्त मुतासिर होंगे। स्कूल मालकान ने वज़ीर आज़म इमरान खान से अपील की है कि वो लाखों तलबा का तालीमी मुस्तकबिल बचाने के लिए किरदार अदा करें। कैमरामैन राना याज के हमरा अकमल सोमरो, सिटी 42।
लाहौर कॉलेज बराए खवातीन यूनिवर्सिटी का 16वां कॉन्वोकेशन शहबाज गिल का तकरीब से खिताब। डॉक्टर फौजिया का मुआवने खुसूसी वज़ीर आज़म शहबाज गिल से डिग्री लेने से इनकार। शहबाज गिल कॉन्वोकेशन के मेहमान खुसूसी बनने के लायक नहीं, इनसे डिग्री वसूल नहीं करूंगी, डॉक्टर फौजिया का ट्वीट। एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस डॉक्टर फौजिया को PhD की डिग्री दी जाना थी। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआवने खुसूसी बराए सियासी रवाबित डॉक्टर शहबाज गिल के लिए सुख की कलम हा। एक एसोसिएट प्रोफेसर ने मुआवने खुसूसी से डिग्री लेने से इनकार कर दिया। किस्सा है लाहौर कॉलेज बराए खवातीन के 16वें कॉन्वोकेशन का। दूसरे रोज दूसरे सेशन के मेहमान खुसूसी बने मुआवने खुसूसी शहबाज गिल, लेकिन एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस समनाबाद कॉलेज डॉक्टर फौजिया ने शहबाज गिल से PhD की डिग्री लेने से इनकार कर दिया। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल ने यह कहकर मामले की शिद्दत को कम करने की कोशिश की कि ये डॉक्टर फौजिया का जमहूरी हक है कि वो जिससे चाहे डिग्री वसूल करें। एसोसिएट प्रोफेसर है, उन्होंने डिग्री लेने से इनकार कर दिया है कि आपसे डिग्री नहीं लेनी। सर, इस पे कुछ कहना चाहेंगे आप? मुल्क में जमहूरियत है, हर एक का हक है। डॉक्टर फौजिया ने डिग्री न लेने से मुतालिक ट्वीट भी किया। कहा मुआवने खुसूसी शहबाज गिल LCWU कॉन्वोकेशन के मेहमान खुसूसी बनने के लायक नहीं, वो इनसे डिग्री वसूल नहीं करेंगी। सर्दी की शिद्दत में इजाफे से गैस बहरान पैदा होने लगा। कैप्टिव पावर सेक्टर को गैस की फराहमी मुअत्तल कर दी गई। कबल अजीज CNG सेक्टर को भी गैस की फराहमी बंद की गई थी। शाहिद नदीम सिप्रा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद डिटेल्स जानेंगे। शाहिद सिप्रा, बताइएगा। शाहिद सिप्रा, हमें सुन पा रहे हैं तो आगाह कीजिएगा। शाहिद सिप्रा से हम राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताएं, सर्दी की शिद्दत में इजाफे से गैस बहरान पैदा होने लगा है। कैप्टिव पावर सेक्टर को गैस की फराहमी मुअत्तल कर दी गई। कबल अजीज CNG सेक्टर को भी गैस की फराहमी बंद कर दी गई। तो सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है और साथ ही साथ गैस बहरान भी शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। कैप्टिव पावर सेक्टर को गैस की फराहमी अब मुअत्तल कर दी गई है, जबकि कबल अजीज CNG सेक्टर को भी गैस की फराहमी बंद थी और अब कैप्टिव पावर सेक्टर को भी गैस की फराहमी मुअत्तल कर दी गई है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है और सर्दी के आते ही गैस लोड शेडिंग में भी इजाफा हो चुका है। गैस बहरान है शहर में। कैप्टिव पावर सेक्टर को गैस की फराहमी अब मुअत्तल कर दी गई है, जबकि कबल अजीज CNG सेक्टर को भी गैस की फराहमी बंद कर दी गई। सर्दी की शिद्दत में इजाफे से गैस बहरान पैदा हो रहा है। कैप्टिव पावर सेक्टर को गैस की फराहमी मुअत्तल कर दी गई है, जबकि कबल अजीज CNG सेक्टर को भी गैस की फराहमी बंद कर दी गई है। जैसे जैसे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, गैस बहरान पैदा हो रहा है। कैप्टिव पावर सेक्टर को गैस की फराहमी मुअत्तल कर दी गई है, जबकि कबल अजीज CNG सेक्टर को भी गैस की फराहमी बंद कर दी गई। तो आपको बताएं कि गैस बहरान है जो कि शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। शाहिद सिप्रा ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे जानेंगे। शाहिद सिप्रा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें, मौसम में अचानक तब्दीली वाक़ई हुई है और सर्दी की शिद्दत में इजाफा होने के बाद अब गैस बहरान पैदा होना शुरू हो गया है। जो नॉर्दर्न गैस कंपनी की जानिब से कैप्टिव पावर सेक्टर जो है उसको गैस की फराहमी आज रात 9:30 बजे मुअत्तल करने का फैसला किया गया। इससे कबल जब मौसम में थोड़ी तब्दीली आई थी तो शहर समेत पंजाब भर का जो CNG सेक्टर है उसको भी गैस बंद की गई थी। अब आहिस्ता आहिस्ता इंडस्ट्री की तरफ भी आएंगे कि इंडस्ट्री को भी गैस बंद की जाए ताकि जो घरेलू सार्फिन है उनको गैस प्रेशर के साथ फराहम की जा सके। जो कि वफाकी हुकूमत खुद कह चुकी है कि रवां साल मौसम सरमा में मुश्किलात होंगी सार्फिन, तो अगर तमाम बड़े सेक्टर्स को बंद करके ही घरेलू सार्फिन को किसी तरह गैस फराहम की जा सकेगी, अदरवाइज ये मुमकिन नहीं होगा। लेकिन जिस तरह आज मौसम की शिद्दत है, आज टेम्परेचर डाउन हुआ है, सर्दी में इजाफा हुआ है, इससे लग रहा है कि नॉर्दर्न गैस कंपनी को आइंदा आने वाले दिनों में जो सिस्टम है उसको चलाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और सार्फिन तक गैस पहुँचाना भी उसमें भी इंतहाई दुश्वारी का सामना रहेगा। बहुत शुक्रिया शाहिद नदीम सिप्रा। 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का तीसरा रोज़ घर घर, स्कूलों, हस्पतालों और अवामी मुकामात पर वैक्सीनेशन की गई। DC लाहौर और असिस्टेंट कमिश्नर ने मुहिम का जायजा लिया। इंतजामिया की 5 रोज़ा पोलियो मुहिम का आज तीसरा रोज़ है। 2 रोज़ के दौरान 11 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए। अगले 2 रोज़ कैचअप डेज होंगे जिसमें मिसिंग रह जाने वाले बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। इंसदाद पोलियो मुहिम के तीसरे रोज भी बच्चों की पोलियो वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी रहा। जिला इंतजामिया ने 18,70,000 से ज्यादा बच्चों की वैक्सीनेशन का हदफ रखा है। पहले 2 रोज 11 लाख से ज्यादा बच्चों को मर्ज से बचाव के कतरे पिलाए गए, जबकि आखिरी 2 रोज रह जाने वाले बच्चों की टारगेटेड पोलियो वैक्सीनेशन होगी। हमारी कोशिश है कि हर
آنے والی جو پولیو کمپین ہے اس میں پہلے سے زیادہ بچوں کو ہم ویکسینیٹ کریں، اور وہ بچے جو کہ ہر دفعہ مس ہو جاتے ہیں، ہم پیرنٹس سے اور تمام شہریوں سے گزارش کریں گے کہ 5 سال تک کے ہر بچے کو جس کو پچھلی ویکسینیشن میں قطرے نہیں بھی مل سکے وہ فکس سائٹ پہ آئے، ہمارے سے رجوع کرے۔ اسسٹنٹ کمشنر سیدہ تہنیت بخاری، فیضان احمد، ذیشان نصر اللہ رانجھا اور ذیشان ندیم نے اسکولوں، کمیونٹی سینٹرز، ہسپتالوں اور رہائشی علاقوں کے دورے کیے اور ویکسینیشن کے عمل کا جائزہ لیا۔ گیسٹ چلڈرن جتنے بھی انڈر 5 ایئرز نکلیں تو ان کی ویکسینیشن ہوتی ہے۔ اب فرض کریں یہاں سے کسی اور ڈسٹرکٹ میں گئے ہوئے ہیں لاہور سے بچے، تو وہ وہاں ویکسینیٹ ہو جائیں گے، یہاں والے یہاں ہو جائیں گے۔ بڑی اسٹرنجنٹ چیکنگ ہو رہی ہے اور کیچ اپ کرنے کے لیے ایون ایوننگ تک ٹیمز کام کر رہی ہیں، بلکہ ایوننگ ٹیمیں بھی تشکیل دی گئی ہیں۔ ڈی سی لاہور نے کہا کہ بچے قوم کا مستقبل ہیں، والدین پولیو کے قطرے پلا کر بچوں کو مہلک وبا سے بچائیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ آپ کو بتائیں الحمرہ آرٹ سینٹر قائد اعظم اور علامہ اقبال کے مجسموں کا رنگ بدلنے کا معاملہ ہے۔ صوبائی وزیر خیال احمد کاسرو مجسموں کا رنگ تبدیل ہونے پر ان ایکشن نظر آنے لگے ہیں۔ زین مدنی حسینی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات لیں گے۔ زین، آگاہ کیجیے گا۔ جی، پنجاب کی کلچر پالیسی جو ہے وہ نافذ ہو گئی ہے، اور اس وقت میں صوبائی وزیر ثقافت پنجاب خیال احمد کاسرو صاحب کے ساتھ موجود ہوں، جس نے ایک آج نوٹس لیا ہے لاہور آرٹس کونسل کے الحمرہ آرٹ سینٹر اور الحمرہ کلچر کمپلیکس میں قائد اعظم اور علامہ اقبال کے مجسمے جو تھے وہ وہاں پہ آویزہ کیے گئے، اس حوالے سے کیا کہنا بتائیں؟ دیکھیں، ہم دار صاحب ہمارے سینئر فنکار ہیں، کل انہوں نے ایک بات بتائی ہمیں، میں نے اسے دیکھا ہے، جو اس میں چینج ہونے والی چیزیں ہیں جو دار صاحب نے نشاندہی کی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ چینج ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ کلچر پالیسی لاگو ہو گئی، دوسرا فنکاروں کو آپ اکٹھا کر رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر، سینئر لیجنڈ فنکار یہاں موجود ہیں، کیا کہنا چاہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پنجاب کی پہلی کلچر پالیسی ہے، اور جو قومیں اپنے کلچر کو بھول جاتی ہیں وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتی، تو ہم نے اپنے پنجاب کے کلچر۔ شکریہ زین مدنی حسینی۔ کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان کی زیر صدارت پاکستان سٹیزن پورٹل کے متعلق اہم اجلاس ہوا۔ سٹیزن پورٹل پر شہریوں کی شکایات فوری نمٹانے کا فیصلہ، ڈپٹی کمشنرز کا ہفتہ وار اجلاس بلایا جائے گا۔ کمشنر کی زیر صدارت اجلاس میں پاکستان سٹیزن پورٹل پر موصول ہونے والی شکایات نمٹانے کے متعلق جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر کمشنر نے کہا کہ شہریوں کو ریلیف فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ کمشنر آفس کے پاس پی سی بی کی تمام شکایات کا ازالہ ہو چکا ہے۔ اہم خبر سے ابھی آپ کو اپڈیٹ کریں، شہریوں کے لیے اچھی خبر سامنے آئی ہے، پیٹرول 5 روپے سستا کر دیا گیا ہے۔ تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ پیٹرول 5 روپے سستا کر دیا گیا ہے۔ جہاں پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی خبریں آ رہی تھی، اب ایک مثبت خبر سامنے آئی ہے کہ پیٹرول 5 روپے سستا کیا گیا ہے۔ عوام کے لیے ریلیف کی یہ ایک لہر ہے، ایک جھونکا ہے، اور آپ کو بتائیں کہ پیٹرول ہے جو کہ 5 روپے سستا کیا گیا ہے۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں بھی 5 روپے فی لیٹر کمی کی گئی ہے۔ مٹی کا تیل 7 روپے اور لائٹ ڈیزل آئل بھی 7 روپے فی لیٹر کم کر دیا گیا ہے۔ اچھی خبر ہے، پیٹرول 5 روپے سستا ہوا ہے۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں بھی 5 روپے فی لیٹر کمی ہوئی ہے، جبکہ مٹی کا تیل 7 روپے اور لائٹ ڈیزل آئل بھی 7 روپے فی لیٹر کم کر دیا گیا ہے۔ اچھی خبر عوام کے لیے، پیٹرول 5 روپے سستا کیا گیا ہے۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں بھی 5 روپے فی لیٹر کمی ہوئی ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔